ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि बैठने का मन कर रहा था। अच्छा, एक बार भांगड़ा करके दिखाओगे? क्या करके दिखाऊं? भांगड़ा। लोहड़ी आ रही है, क्यों ना प्रैक्टिस करें भांगड़े की। भांगड़ा करने का तो बहुत मन था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कर नहीं पाऊंगा। सो गाइस, हम लोग फिलहाल आप वैसे समझ रहे होंगे, ये हाथ पे सुंदर से स्टिकर से समझ रहे होंगे कि जनाब जी कहाँ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जनाब जी बेड पर है, पैरों में बंधा हुआ है प्लास्टर। अपनी वो फोटो भी दिखा दो, ब्लैक एंड वाइट वाली। इन्होंने, एक्सरे। हाँ, इन्होंने बड़ी सुंदर फोटो खिंचवाई है। उसमें ना इनकी दोनों टांगे बड़ी अच्छे से आ रही है। तो गाइस, ये कुछ ऐसा है मामला। मेरे पति का पैर टूट गया है। यहाँ से हड्डी टूट गई है और ये पीछे की हड्डी दोनों टूट गई है। तो कह सकते हैं भाई, इस पॉइंट से हड्डी ब्रेक हो गई है। क्या कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरी मिस्टेक थी कहीं ना कहीं कि मैंने सिर्फ पेट्रोल भरवाने के चक्कर में रॉन्ग टर्न लिया और रॉन्ग टर्न मुझे भारी पड़ गया। रॉन्ग टर्न गाइस इतना भारी पड़ गया है कि ये हॉस्पिटल में आए हैं और पर इमरजेंसी वार्ड में है। सामने वाला बहुत स्पीड में था, उसको अगर चाहता तो वो थोड़ा सा और उधर से निकाल सकता था, बट आपको समझाना मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा। मेरे बेसिकली ट्रक वाला मार के चला गया। तो मंथन का जो एक्सीडेंट है रात में हुआ था, और उस सिचुएशन ऐसी थी ना, मेरे पास रात में कॉल आया था कि मैं बता नहीं सकती, हार्ट फेल होते होते बचा था। बट नाउ चीज़ें ठीक हैं, डॉक्टर ने अपने अकॉर्डिंग ट्रीट कर दिया है। और चोट थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लगी है। बट हाँ, विश्वास है जल्दी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ से हम दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोगों का। सो बेसिक तो हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा। इमरजेंसी वार्ड में इनको शिफ्ट करवाया गया था 2 लोगों के द्वारा, क्योंकि हम उस टाइम थे नहीं। बहुत अच्छे लोग थे, मतलब मैं अभी आधी अधूरी बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉन्शियस थे, बेहोश थे, इनको तो पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ है। पर हाँ, उन भैया का नाम मुझे याद है। उन भैया का नाम शंकर है। मैंने उनका नंबर लिया है। तो एक बार ये ठीक हो जाए, इनकी इनकी बेसिकली सर्जरी होनी है अभी, तो हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना है। फिलहाल मम्मी गई हैं बाहर हॉस्पिटल में बात करने, तो हमको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है। बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी मेरे लिए आज, क्योंकि मैं कम से कम 1.5-2 घंटा रोड पर ही पड़ा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। कोई हेल्प नहीं कर रहा था, बट दोस्तों अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा दिखता है कोई प्रॉब्लम में, तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करना। पता, आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बच जाए। सोचो, 2 ढाई घंटे से वहाँ पे पड़े थे, हमें कुछ नहीं पता था। मैं कॉल कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे लगा आई थिंक बिज़ी हैं। जी। बट अगर शंकर भैया जो हैं वो कॉल करके मुझे नहीं बताते ना, तो शायद पता नहीं चलता कि कुछ ऐसा हुआ। सो यहाँ पर मम्मी और मामा जी आ गए थे, जहाँ हमने दूसरे हॉस्पिटल में बात की थी। तो मंथन को शाम को हमको वहीं पे एडमिट करवाना था। तो फिर वहीं पर हम इनको लेकर गए थे, और मम्मा की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वो उनके फेस पे आपको दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी उनको। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और ये ब्लॉग थोड़ा सा आज नहीं डलेगा, आज ही न्यू ईयर है बेसिकली, 2025 लग और चुका है। लग चुका है। पर ये ब्लॉग अभी इसलिए नहीं डलेगा क्योंकि ये फैमिली में और भी लोग देखते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसा ब्लॉग देखे। और क्योंकि आधी फैमिली को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, सबसे पहले तो मैंने मतलब अपनी सिस्टर को नहीं बताया, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर रहती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो इतनी दूर होने के बाद अगर उसको इस तरीके से कुछ न्यूज़ मिलेगी तो वो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट होगा उसके लिए। तो इसलिए हम लोग अभी व्लॉग नहीं डालेंगे, और उसको बताया भी नहीं है अभी तक, इवन मम्मी ने भी नहीं, ना मैंने, और हमने पूरी फैमिली में। तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में, मतलब जैसे वहाँ से हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, और यहाँ का वहाँ से हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, और सुबह मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला गया है, और रॉड डलेंगी, और उसके बाद होप जल्दी ठीक हो जाऊँगा मैं, जल्दी ठीक हो जाओगे। और न्यू ईयर की पार्टी फिर करेंगे। मम्मा हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। नहीं, ठीक है। ठीक है, बुरा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है। बट ये कह सकते हैं न्यू ईयर हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ, छोड़ो। पर हैप्पी न्यू ईयर मम्मा।
तो लाइफ में ना ऐसा भी हैप्पी न्यू ईयर होता है। हाँ ऐसा भी होता है भाई लाइफ में ना आपके ना बड़े बड़े ना डिफिकल्ट चैप्टर आते रहेंगे, अगर आप उन्हें कर गए ना, सॉल्व कर गए, तो ये आप असली लाइफ का मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं बड़ा लेक्चर देने का मन कर रहा है लेकिन मुंह में हम सेंटा फ्रेश डाल लिए हैं तो बात नहीं कर पाएंगे, आप ही बोल दीजिए तो दोस्तों बस आपको इतना ही कहना चाहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर। कल का दिन बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए, ऑपरेशन होने वाला है और मैं डरा हुआ हूँ काफ़ी। क्यों डर रहे हो? आज तो आपकी साली आई थी ना, बड़ी वाली, तो तो मोटिवेट करके गई है बड़ी सारी। मोटिवेट करके गई है, क्या बोल उनका रही थी? जन्मदिन था आज अरे और मेरे को इसने बताया 31 को था, कोई बात नहीं, ने क्या बोला, शेर है शेर, है ना। सो भाई हम जितना चाह रहे थे ना कि घर में हम किसी को ना बताए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो छुपते छुपाई नहीं होती। तो पूरी फैमिली, मेरी फैमिली, मामा जी सब आए, इनसे मिलकर गए, और मतलब कह सकते हैं ना कि इतनी बड़ी सपोर्ट है ना हमारे पास, परिवार की, अपनों की, बहुत इससे अच्छा बड़ी लगता चीज़ है। कुछ नहीं होती है। फैक्ट इससे बड़ा कुछ नहीं है। पता है, दुख जो होता है ना वो आधा हो जाता है। हाँ, और गाइस अभी तो हमने शूट नहीं किया, मैं बताना भूल गई, अभी तो इनके छोटे भाई आए हुए थे हाँ, अमृत, और मैं अमृत की वाइफ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मेरी उस थाली मोमेंट भी पे बन चुकी कैमरा ही है। नहीं खोला उस मैंने। मोमेंट पे हमने कैमरा नहीं खोला क्योंकि हम आपस में इतना घुल मिल गए पर थे ना, मिलेंगे जल्दी ज़रूर जल्दी उनसे। मिलेंगे उनके साथ भी, अच्छा लग रहा था, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो फिलहाल ये मम्मा का हमारा रूम है, ये यहाँ सो रहे हैं, मम्मा वहाँ और मैं यहाँ, और सुबह सर्जरी है तो 12:30 तक सर्जरी होगी, और मैं और मम्मा, ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग 24 घंटों से नहीं सोए हैं। एक आंख भी ऐसे मतलब बंद नहीं की है एक बार। सो जाओ। शक्ल देख के लग रहा है कि हम 24 घंटों से नहीं सोए हैं, मैं और जाग सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरे में नहीं भाई, बीमार पड़ जाओगे सो जाओ। नहीं बीमार तो नहीं पड़ोगे। आज सोना जरूरी है क्योंकि कल सर्जरी है, तो कल का भी अभी दिन हमारे लिए और थोड़ा मम्मा डिफिकल्ट होगा। हमें वॉशरूम खोलना पड़ेगा गाइस, ब्लोर चल रहा है, पता चला दम घुट के हम सारे मर नहीं गए नहीं, हाँ, वो खोल दो। खोल दे मैंने वो क्योंकि ना एग्जॉस्ट चला दो। एग्जॉस्ट है इसमें का है पूरा, हम एग्जॉस्ट चला देते हैं। सो या सेकंड डे है, और अभी 1-1.5 घंटा मैंने ज़्यादा बोल दिया, अभी आधे घंटे में। आधे घंटे के अंदर इनके कपड़े वगैरह चेंज करके इनको बीओटी में लेके जाया जाएगा सर्जरी के लिए। डर तो नहीं लग रहा? हम्म। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। अब उन्होंने बोल दिया बेहोश नहीं करेंगे वो। नहीं, उन्होंने बोला पहले आपको स्पाइनल में तो इंजेक्शन वही देंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट नहीं, अगर यहाँ से सुनोगे तो आपको जगा के दिखाएंगे ना आधा, बट ओ पागल। सॉरी भूल गई मैं, इधर कैन्यूला लगा है। अब बाई चांस अगर आप नहीं हुए ना उससे, तो आपको प्रॉपर बेहोश कर देंगे, बट आप प्रॉपर बेहोश होना चाहते हो ना, आप आधा बेहोश नहीं होना चाहते। मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है दर्द मुझे नहीं आना चाहिए, ऐसे लग रहा है, ऐसे फील हो रहा है। अब भाई अब माँ कहते हैं ना, माँ का दिल तो दर्द वर्द सब फील कर सकती हैं। कोई नहीं, डॉक्टर वैसे बोल के गए हैं, उन्होंने सेकंड ऑप्शन ये दिया कि आपको बेहोश ही कर देंगे, तो बेहोश करके आप करवा लेना। 1-1.5 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाएगी, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे बस। सब मिलके भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बेटा ठीक ठाक हो जाए, दर्द ना हो ज़्यादा ऐसे। तो गाइस अभी तक आपने हमारे फनी बहुत सारे वैसे वैसे ब्लॉग्स देखे हैं, अभी ये भी है एक सिचुएशन ऐसी है कि बाकी आप सबसे है प्रेयर करो हमारे लिए अच्छी अच्छी, ताकि जल्दी से ये भी ठीक हो लाइफ जाए। का एक पार्ट है, दुख सुख हमेशा सबके साथ लगा रहता है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा हार्ड टाइम है हमारा, बट वो ठीक हो जाएगा, और फिर हम मिलेंगे आपको अपने फनी हंसी, मतलब आपने सब तरीके से हमें देखा ही है और आगे भी देखते रहेंगे। बट चलिए हैप्पी न्यू ईयर, ज़्यादा बातें नहीं हो रही है मेरे से। तो यहाँ मंथन ओटी में चले गए थे, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आते ही भाई मुझे मिल गया ये प्यारा सा बच्चा,
और इतना ज़्यादा क्यूट था ना ये। तो दोस्तों पहले तो ऑफेंस मत होना, क्योंकि मैंने इसके लिए बिस्किट्स खरीदे थे, क्योंकि आसपास कुछ था नहीं। बट बिस्किट जो लिए थे वो थे शुगर वाले नहीं थे, शुगर लाइट थे। तो उसको मैंने बिस्किट्स खिलाए। उससे ये ब्राउन वाला इतना प्यारा था ना, बट ये किसी का पालतू डॉग था और ये भाग कर आ गया था। और ये ऑरेंज वाला तो बहुत ही प्यारा था। मतलब जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रुकी हूँ ना, ये रोज़ मुझसे मिलता था, क्योंकि ये वहीं रहता था हॉस्पिटल के पास में ही। इसको मैंने बिस्किट्स दिए, तो उस टाइम तो उसने खाने में कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी मेरे साथ साथ घूम रहा था। पर बाद में इसने सारे बिस्किट्स खा लिए थे। पर कुछ भी कहो, बड़ा ही प्यारा था। तो मंथन को ओटी से बाहर ले आए थे, क्योंकि ऑपरेशन जो था वो हो चुका था। और डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, लेकिन मंथन इस टाइम एनेस्थीसिया के असर में इतने ज़्यादा थे ना कि उनको होश भी नहीं था कि उनके आसपास कौन है क्या है। उसके बाद में नर्स इनका बीपी चेक कर रही थी, तो बीपी वगैरह सब नॉर्मल था। उसके बाद में ना ये काफ़ी देर तक सोते रहे, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर बहुत ज़्यादा था। बाकी मामी, नानी, मासी, हम सभी उनके पास बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उनको पेन भी ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा था, और उनको कम से कम 4 बॉटल ड्रिप्स लगे थे उस टाइम। तो मंथन वहाँ पे सो गए थे। उसके बाद में रात को जब थोड़ा-सा उनको होश आया, तो उसके बाद में चाची, जानकी और अमृत आए थे मंथन से मिलने के लिए। तो हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, अच्छी-अच्छी बातें करते रहे, पुरानी बातें। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मा यहाँ पे मंथन का फ़ीवर चेक कर रहे थे, क्योंकि उनको ना होश आ गया था और पेन की वजह से उनको फ़ीवर आ गया था। हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज डे 3 है हॉस्पिटल में हमारा, और मंथन का डिस्चार्ज अभी होने वाला है। तो हमने सारी तैयारियां कर ली जाने के लिए। और ये से हाय कैसा लग रहा है? बहुत बुरा फील हो रहा है। कल तो ये बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर इतना ज़्यादा था ना। वैसे एक बात बताओ, पेन में थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ना तुम्हारे? 1% या थोड़ा बहुत तो आया होगा। अभी जैसे मेडिसिन दी है तो उससे मेरे को थोड़ा पेन कम हो रहा है, बट जैसे उसका असर धीरे धीरे ख़त्म होगा फिर पेन मेन नीचे पैर में हो रही है, वो होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी पेन जो हो रहा है ना, बॉडी पेन फीवर की वजह से हो रहा है जो। हाँ, पैकिंग कर ली है, बस एम्बुलेंस आने का वेट है। मामा मेरे को भी सेम जैसे मंथन को पेन हो रहा है, मेरे को भी सेम वैसे ही पेन हो रहा है। मेरे गई दिल में पेन, उसको दर्द होती है तो मेरे दिल में पेन होती है, पता नहीं क्यों ये वो होता है। भाई, ये मदर कनेक्शन है। ये आई थिंक दुनिया की सारी माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चे को कहीं भी पेन होना, तो माँ को तो दिल में क्या, हर जगह, सब जगह पेन हो जाती है। बिल्कुल। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर पे जाऊंगा ऊपर वाले फ्लोर पे अपने, या फिर नानी के घर पे जाना है? पापा, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मंथन को हम ज़रा भी ज़मीन पे पैर भी नहीं रखने दे सकते, और हमारा घर है 4th फ्लोर पे। तो अभी डिसाइड हुआ है कि हम लोग नानी के घर पे शिफ्ट होंगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी नानी ने भी अपने घर में काम करवाना है, उनका घर में भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, बट अभी तो उनको नीचे रोकना नीचे पड़ेगा। तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है ना। तभी तो बोल रही हूँ। बट गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब नानी को पता चला ना, उन्होंने नीचे इतना सारा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि काम करवाना, तो उन्होंने सारा सामान सेट करके हमारे लिए बेड वगैरह लगा दिया। तो जब तक मंथन रिकवर नहीं होते, तकलीफ दे रहे हैं हमको। तकलीफ तो पर देगा, कितने परेशान थे। मैंने उस टाइम शूट नहीं किया, नानी इतना रोए ना मंथन को देख के, दिल भर आया था। पर कोई नहीं, अभी सारे काम स्टॉप हो गए, रिनोवेशन वगैरह अभी कुछ नहीं करवा रहे। अभी फ़िलहाल ये है, इनको ठीक करना है, उसके बाद में घर बनेगा। तो अभी डिसाइड यही है, बस नानी के घर पे जा रहे हैं, हम वहीं पे रुकेंगे, क्योंकि नानी का क्या है ना, ग्राउंड फ्लोर है, इनको चलने में दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में इतनी ज़्यादा। सो बस मिलते हैं वहाँ जाके, और आपको सबसे मिलवाऊंगी नानी से। मुझे तो लग रहा है व्लॉग में आते फिर से रो देंगी मम्मा, क्या कहते हो? नानी बहुत इमोशनल है नानी हमारी। हो सकता है नहीं, पर अब ये है कि मंथन का ऑपरेशन सही से हो गया, अच्छे से हो गया, तो बस ठीक है। हो सकता ना रोए। कुछ नहीं भरोसा भाई, बड़ी इमोशनल फैमिली है हमारी, रो देती है। आई थिंक सभी ऐसे हैं। हमारी शक्लें देख क्या कैसे भयंकर आ रहती रही है। है शक्लें। कोई नहीं, हम जाएंगे ना, अभी हम 3 मम्मी कितने टाइम से नहीं नहाया? 1.5 महीने से। ये जो इंसान खुद नहीं नहाता वो बोल रहा है 1.5 महीने से, रहने दो। ओ, कब नहाए थे लास्ट, बताना। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट वाले दिन ही नहीं नहा कर गए, मैंने ही आपको रेडी किया था, ज़्यादा मत बोलो, उससे पहले नहाए थे ये। और पर जो भी है, एक्सीडेंट इनका हुआ, हमने इनको तो साफ सुथरा बना दिया, कपड़े वपड़े चेंज करा ये दिए। डाली ना, देखा ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो डलेगा। ये शुक्र है कि ठंड है, चल गया 3 दिन ना नहाए तो भी। तो मंथन को डिस्चार्ज मिल गया था, और खुशी भी हो रही थी कि फाइनली हम लोग अब घर जा रहे हैं। और दोस्तों, जो इन सब के बीच में ना
चोट लगने के बाद में जो एक डिफ़िकल्ट टास्क था वो ये था कि मंथन को इस तरीके से स्ट्रेचर से अंदर एम्बुलेंस में लिटाना और बाहर निकालना। ये सबसे मुश्किल टास्क था क्योंकि हल्का-सा पैर मतलब मूवमेंट होने पर उनको इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना कि मैं खुद भी नहीं देख पा रही थी उस मोमेंट पर तो। और यहाँ पर ना मंथन को काफ़ी ज़्यादा पेन हो गई थी, तो वो अंकल को कह रहे थे कि अंकल थोड़ा-सा कुछ ठीक करो। तो भई अंकल ने स्ट्रेचर को थोड़ा-सा खोल दिया था, उसके बाद में थोड़ा-सा ये कंफर्टेबल हो पाए थे। और मम्मा ने ना पैर को सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने 2 कपड़े इस तरीके से रख दिए थे, और यहाँ पर मंथन बता रहे थे कि इसी जगह पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ आते के साथ ही ना उनको लाइक ऐसे जब वो बता रहे थे ना, तो मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए थे सुनने के बाद में कि यार कितना मुश्किल टाइम था वो। पर चलो अच्छा है वो टाइम निकल गया। और और हम लोग ना यहाँ पर घर पहुँच गए थे और मंथन को ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से मम्मी, मामा जी और एम्बुलेंस वाले भैया सब अच्छे से लेकर आ गए थे घर पे। और घर आते के साथ ही ना जो मैंने चीज़ देखी कि भाई घर बड़ा ही प्यारा सा डेकोरेट मासी ने किया तो हुआ था, और ये देख के ना कसम से मेरी आंखें भर आई थी। तो ये सब कुछ मासी ने किया था, पूरा घर सजा दिया था उन्होंने। ये खुशी क्या आंसू है। घर देख सजाया हुआ है मैं वही घर ना, ये तो। घर देख के ना लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने एंट्री करी, इतना बलून्स वगैरह लगाए हुए हैं। या हम सारे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो कह सकते हैं ये वाला हैप्पीली इमोशनल मोमेंट था हम सबके लिए। और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा।